अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है ना बुक पे, दैट इज़ सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। तो पहला सिंप्लीफाई क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखा है -29 प्लस इंटू -11 प्लस 40। सबसे पहली बात तो ये मैंने ये क्वेश्चन को एज इट इज़ जब उतारा है तो अब आप देखिए -29 ऐसे लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अभी हमने साइंस की मल्टीप्लिकेशन पहले सीखी थी, -11 प्लस 40। तो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे ऐड हुए, देखिए 29 प्लस 11 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो -40 आ जाएगा। नेगेटिव एडिशन, रूल्स ऑफ एडिशन अभी आपको बताएं, और प्लस 40। अच्छा, एक याद रखिएगा ये जो रीनोन वर्ड है ना बॉड मैस हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है जी ब्रैकेट्स ऑफ, ठीक है जी, यानी पावर, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो याद रखिए ये जो लास्ट है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये पैरेलल भी डील हो सकते हैं, एक ही टाइम में दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई पहले कर लें कोई बाद में कर लें, इन दोनों में ये आपको अलाउ किया जाता है कि ये आप एट ए टाइम कर सकते हैं। हाँ, डिपेंड्स कि कोई और ऑपरेशन ना हो, और है तो पहले वो कर लें, एंड पे अगर ये रह जाए तो इनका ऑर्डर चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चेक करें जी, ये क्वेश्चन है जी -231 प्लस 51 -20। मेरे लिए इजी था पहले, देखिए 51 में से 20, अब देखिए ये ऑपोजिट साइंस है ना, सब्ट्रैक्शन होगी। 51 में से 20 को जो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 30, 31, और बड़े का साइन फॉरवर्ड हो जाएगा, बड़े के साथ क्या आ रहा है प्लस प्लस आ जाएगा। अब -231 प्लस 31, अब वही बात है, देखिए अभी भी ऑपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्शन होगी। 231 में से 31 माइनस के 200 आ गया, साइन बड़े का फॉरवर्ड होगा, देखिए बड़े के साथ क्या है साइन आ रहा था नेगेटिव, आगे फॉरवर्ड हो गया। क्लियर होगी बात, वही ट्रिक जो पहले मैंने आपको बताई थी। अब भैया आप ज़रा ये देखें, ये क्वेश्चन है, अब इधर क्या होगा, पहले साइंस मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाई पर माइनस क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है, सो प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। नेक्स्ट ज़रा देख लें, ये दोनों हल हो जाएंगे आपस में, एक प्लस है एक माइनस है, तो 10 माइनस करना है 87 आ जाएगा, बड़े का साइन फॉरवर्ड होगा प्लस। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे जब देखें इधर भी मैंने किया इधर भी सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आ जाएगा, लेकिन बड़े के साथ साइन क्या आ रहा है नेगेटिव, तो आगे क्या फॉरवर्ड हो जाएगा नेगेटिव। ऑपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। साइन किसका फॉरवर्ड होगा, जो बड़े के साथ आ रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ, यानी कि अब इधर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऑपोजिट साइंस है, ठीक है जी। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लें, ऑपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्शन होगी, 14 में से 10 के 4, बड़े का साथ क्या आ रहा है माइनस माइनस आ रहा है। अब देखिए इधर क्या होगा, इसके साथ एक्चुअली प्लस आ रहा है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। इस केस में भी क्या आ रहा है, 4 में से 3 चला गया 1, ठीक है, बड़े के साथ क्या आ रहा है नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। आगे बात समझ, दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब आगे ये वर्ड प्रॉब्लम समझनी है जी, जो कहते हैं जी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -129। इसीलिए मैंने क्या लिखा, लेट फर्स्ट इंटीजर इज़ ए, और दूसरे का इंटीजर का नाम मैंने क्या रख दिया बी। दो इंटीजर्स है, यानी कि a प्लस बी अब हमारे पास आ जाएगा, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी। वो देख लो आगे बना भी है, उसने खुद बताया जी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -129। देखो ये बात मेरी गलत है, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने स्टेटमेंट को उतार लिया। हाँ, एक और बात आगे उसने क्या बताई है कि इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150, तो मैंने ए को सपोज कर लिया कि 150 है, तो ए की जगह पे मैंने क्या लिखा प्लस 150 लिख दिया, प्लस बी, प्लस 150 इसलिए लिखा आपके लिए। अब ये इक्वेशन का रूल ज़रा देखो, इक्वेशन का रूल है बच्चों, ये समझना है, जब कोई वैल्यू जंप करती है ना एक जगह से दूसरी जगह, अगर वो ऐड हो रही हो तो जो साइन या सब्ट्रैक्ट भी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी ऑपरेशन जब भी हो रहा हो, तो जो साइन उसके साथ फॉरवर्ड मतलब होता है ना, ये ऑपोजिट साइड पे जाती है, तो उसका ऑपोजिट साइन ये क्या करती है अपने साथ होल्ड कर लेती है। इस साइन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसके अपने साइन पे डिपेंडेंसी। हाँ, ये शर्त है कि ये किसी वैल्यू के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट ही हो रही हो, तो फिर ये वैल्यू जब जंप करके इधर से उधर जाएगी ना, तो ये प्लस 150 की जाए उधर जब जाएगी, आप उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस -150 होगा। ये क्यों हो जाता है, ये इंशाल्लाह इक्वेशन जब हम कभी प्रॉपर आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उसकी वजह बता दूंगा, वजह भी बहुत आसान है। बहरहाल अब आगे क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव्स हैं, तो हमने पढ़ा था दोनों जब नंबर्स नेगेटिव्स होते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन इस एडिशन को नेगेटिव एडिशन कहते हैं। ऐड किया 279 आया, साथ साइन यही फॉरवर्ड होता है, पॉजिटिव्स होंगे तब भी सेम साइन फॉरवर्ड होता है, और नेगेटिव हो तो तब भी सेम साइन फॉरवर्ड होता है। तो आंसर आ जाएगा बी का क्या भला, -271। ऑल राइट,
तो जिस तरह क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसे सॉल्व किया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आगे टिपिकली दूसरा दिया हुआ, क्या कहते हैं जी, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 52 इफ़ वन नंबर इज़ -18। वही बात है, मैंने ए और बी दो नंबर्स ले लिए, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 52 और एक नंबर -18 है। अब ये -18 है ना, इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। अब -18 जब जंप करके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18, ये साइन क्या हो जाएगा इसका बदल जाएगा +18। अब 52 में 18 को ऐड करें तो आपको ये ऐड करना वैसे ही आता है, दिस विल बी 0 and 7, 1 कैरी हो जाता है ना, तो +70 विल बी दी आंसर, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आगे आएगा। आगे बात समझ, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। नेक्स्ट क्या लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -160। वही बात है, दोनों इंटीजर्स ए और बी ले लिए। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेटा मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं। अब वही देख लो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके बराबर है, छोटा सा साइन मैंने क्या किसका डाला है, मल्टीप्लाई का। ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास आ जाएगा -160। अब खुद से उसने बताया कि अगर एक नंबर 8 हो, ए को मैंने 8 रख लिया, ए इधर क्या कर रहा है 8 मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो उधर भी क्या हो रहा था, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ये अगर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो जाता था, तो उसी तरीके से ये अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो इधर डिवाइड हो गया। अब कॉमन टेबल आ रहा है, 8 1 8 होता है, 8 2 क्या होता है 16 और 0 7 वैसे ही आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा -20। नेगेटिव तो रिमूव नहीं ना हुआ क्योंकि नीचे कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आंसर आ जाएगा -20। ठीक है जी। अब आप इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, लिखा हुआ जी फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28। फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28, यानी कि -5 और 28 के सम में से -20 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए -5 और 20 का सम ले लिया, ये देखिए सम है, ठीक है। आगे क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -20 को सब्ट्रैक्ट करना है, -20 को। सब्ट्रैक्शन का साइन ये है और साथ -20 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, आंसर बिलाखिर आपके पास आ जाएगा 43। अगला क्वेश्चन पढ़ें, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। अब इस सम को माइनस करना है इस नंबर में से, तो -23 पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है आपने -11 और -18 के सम को। तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अब इसको ओपन करें, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -11 -18 वही बात है, नेगेटिव से दोनों तो ये ऐड हो जाएंगे नेगेटिवली। कैसे, 11 18 मिलके क्या हो जाता है जी 11 और 18, अच्छा इधर मैंने थोड़ी सी गलती की है, 11 और 18 मिलकर हो जाता है 29। क्या हो जाता है 29 -29। सो -23 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जब 29 प्लस होगा, -23 में 29 प्लस होगा, तो अब देखिए ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा जी, हमेशा ऑपोजिट साइड में माइनस होता है। 29 में से 23 क्या हो जाएंगे, -6 आएगा, 6 साइन बड़े का फॉरवर्ड होगा +6 आंसर आ रहा है। +6 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब आगे लिखा है जी मल्टीप्लाई -17 इंटू मल्टीप्लाई, मतलब -17 को -1 से मल्टीप्लाई करें, किया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, आंसर 17 आ गया। कहता है इज द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17, यस। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि +17 का नेगेटिव क्या होगा -17, और -17 का नेगेटिव क्या होगा +17, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सो लिखा हुआ नेगेटिव ऑफ -17 इज +17, सो इट इज़ ट्रू। बाकी आंसर सेम है ना, उसने कहा ना इज़ द प्रोडक्ट, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है क्या नेगेटिव ऑफ -17 है, वाकई ऐसी ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, लिखा जी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। -17 क्विक मेथड आपने यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू -1। देखिए 10 इंटू -1 क्या होगा -10। कैसे, ये देखें ना, ये एक्चुअली अगर इसके साथ साइन नहीं लगा तो ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -10 इंटू 1 क्या होता है 10। अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, 170 आंसर आ जाएगा। यानी विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हमने हल करना है। अब ये क्वेश्चन लिखा है -23, अब बजाय इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं पहले इन दोनों को कर लेता हूँ, आसान है मल्टीप्लाई करना। ये जो टेंस वाले होती है ना पावर्स, उनको आसान होता है मल्टीप्लाई करना। कैसे, ये प्लस आ रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब 100 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 1 0, इसके साथ 2 0 मिलकर 3 0 हो जाएंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है 23,000। सेम आप इधर देखिए, इधर भी मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, मैंने 29 को अवॉइड किया, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब देखिए 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 5 इंटू 2 क्या होता है 10। उसके अलावा कितने जीरो हैं, 1 2 3 इकट्ठा।
कॉलम मल्टीप्लिकेशन से बचने का ये तरीक़ाकार है। ठीक है जी। अभी मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो आपको और बना दूँ जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड कर दूँगा कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह के नंबर्स को। अच्छा, अब क्या होगा जी, ये 10,000 जब 90 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है 29 से, तो 29 के साथ और मज़ीद आगे 4 ज़ीरो आ रही है। बड़ी सिंपल होती है ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 290,000। फिर लिखा जी फाइंड एन इंटीजर विद डिवाइड्स -100 टू गिव -5। यानी इसके साथ अगर कोई इंटीजर डिवाइड करे तो आंसर -5 आए। तो मैंने लेट कर दिया जी ये लेट x बी द डिजिट जिसने इसको डिवाइड करना है। तो -100 डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा, -5। देखिए कोई भी नंबर अगर 5 लिखा होता है तो वो फ्रैक्शन में एक्चुअली 5/1 होता है, नेचुरल है। अब डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में बदलती है, अगर आपको पहले पता था अच्छी बात है, नहीं पता तो अब पता कर लें, जब भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बेटा बदलती है तो ऑपोजिट फ्रैक्शन को उल्टा कर देती है। ये x/1 था, ये 1/x हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे इधर भी 1 आ रहा है, आता इधर भी 1 है, लेकिन वो इसलिए हम नहीं लिखते, इस तरफ वाला नहीं लिखा क्योंकि इसकी कंसिडरेशन नहीं है, इसने उल्टा होना नहीं है, इसने होना था 1/x हो जाएगा। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, जैसे पहले उधर मल्टीप्लाई हो रहा था आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इक्वेशन की क्या हो रही है, x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगली बात 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -5, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना -5, जब x उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब -5 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट गया, 5 1 ज़र 5 एंड 5 2 ज़र 10, 7 ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि 0 आ रहा है। सो आंसर आ जाएगा x का 20। यानी 20 वो नंबर है अगर -100 को डिवाइड करके भी देख लो, देखो -100 डिवाइडेड बाय -20, ओ सॉरी सिर्फ 20, देखो क्या होगा 0 0 से कट गया, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, आंसर क्या आ गया -5। बाकी हमारा आंसर ठीक है। उन्होंने कहा कोई ऐसा नंबर निकालें जो -100 को डिवाइड करे और आंसर -5 दे, बाकी 20 वो नंबर है। सो द नंबर विल बी 20। सो 2 वीडियोस आपके लिए बच चुकी हैं। मैं ट्राई करता हूँ आपको वो सिखा सकूँ जो स्क्वायर्स जिसमें आप 10 की पावर्स को किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।